मेरे सामने बैठे हुए नवीन भारत के सभी क्रांतिकारी भाइयों को मैं नमन करता हूं। दोस्तों, हम सब यहां इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आप सबको पता है कि एक हिटलरशाही सरकार के द्वारा एक तानाशाही फरमान उस 8 नवंबर की शाम को सुनाया गया, जिसमें 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए। साथियों, ये 1000 और 500 के नोट इसलिए बंद नहीं किए गए कि इससे काला धन बाहर आएगा। ये इसलिए किए गए कि नरेंद्र मोदी जी के जो उद्योगपति मित्र है, उनका जो 2.5 साल में जो कर्जा माफ किया है और अब यहाँ की बैंक जो डूबने के लिए तैयार है। दोस्तों, प्रणाम कीजिए उस लौह महिला इंदिरा गांधी जी का, जिसने इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। साथियों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इंदिरा गांधी जी ने यह सुनिश्चित किया कि अगर कोई राष्ट्रीयकृत बैंक में हम गरीबों की गाड़ी कमाई का जो पैसा जमा है, अगर वो बैंक डूब जाती है तो उसका पैसा इस देश की केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि हम तो वो पैसा दे नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एक शगुफा छोड़ा है नोटबंदी का। दोस्तों, जब नोटबंदी हुई और 10 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि विजय माल्या सहित 12 उद्योगपति का कर्जा जो 7,000 करोड़ का स्टेट बैंक ने राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। एक तरफ तो आप बड़े उद्योगपति का 7,000 करोड़ का कर्जा माफ करते हो और एक तरफ इसी स्टेट बैंक ने 3 लाख के कर्जधारी अंजड़ के केसरपुरा के संतोष तोमर आत्महत्या कर लेता है। अब ये नहीं चलेगा कि तुम खेलो तो टूर्नामेंट और हम खेले तो गिल्ली डंडा। अब ये नहीं चलेगा। हमारे बड़े भाई सचिन जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने गोवा की सभा में कहा कि मुझे लोग मार डालेंगे और रो पड़े। वाह, क्या अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष जब सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी संसद में आ जाए और बयान दे दे, तो जेटली जी मना कर गए कि नहीं, प्रधानमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं। सांसदों ने पूछा क्या काम कर रहे हैं? बोले वो कल भी रोए थे, आज भी रोए और कल भी रोएंगे। इससे बड़ा काम क्या कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी? और वो क्या कहना चाहते हैं, मेरी जान को खतरा है कहकर कि आपकी 2.5 साल की सरकार में 300 सैनिकों की हत्या के बाद आप खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा आप क्या करेंगे? वो ये कहना चाहते हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, और अगर किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनमें सबका नुकसान है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हमारे मंच पर आदरणीय विधायक महोदय जी बैठे हुए हैं। जब उनको विपक्ष का नेता विधानसभा में बनाया गया, तब भी इस प्रदेश के मंत्री लोग ये बोलते हैं कि अकेला बाला बच्चन क्या कर लेगा। लेकिन जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और भोपाल में बैठे उस कंस मामा की जब कुर्सी हिलने लगी, तब हमने कहा कि तेरी दीवार, तेरी छत भी हिला सकता है, ये जीत के आ जाए तो पर्वत भी हिला सकता है, और ये सियासत कभी सोचा भी ना होगा तूने, एक अकेला इंसान तेरी हुकूमत भी हिला सकता है। धन्यवाद। बहुत अच्छी